तो मंदरजा झेल इक्वेशंस एक लीनियर निज़ाम को दिखा रही हैं और ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। आगे बोल रहे हैं कि ऊपर दिए गए निज़ाम को ग्राफ पे बनाएं और इसके लिए मुनासिब हल तलाश कीजिए। तो ये है हमारा ख़तरनाक सा सवाल, लेकिन चलें हम इसको मिलकर आसान बनाते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमें इन दोनों इक्वेशंस को पहले ग्राफ पे बनाना होगा और फिर देखना होगा कि वो कौन सा नुक्ता है जहाँ y और x की इकदार इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही हूँ। तो पहले इस इक्वेशन को बना लेते हैं। अच्छा, इस दफ़ा हम लकीर ऐसे बना लेंगे कि कोई भी x की कदर इस इक्वेशन में डालकर हल करते हैं और इस तरह हमें x से मुंसलिक y की कदर मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हम उस नुक्ते को ग्राफ पे बना के उन दोनों नुक्तों को जोड़ के एक अच्छी सी लकीर बना लेंगे। तो चलें काम शुरू करते हैं और पहली हम इकदार ले लेते हैं x की 0। तो फ़र्ज़ करें कि हमारा x जो है वो 0 के बराबर है और जब x 0 होगा तो ये पूरी चीज़ भी 0 के बराबर हो जाएगी और अब बच जाएगा -3 ज़रब y जो के बराबर है 9 के। इसको हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -3 के। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। चलें अब एक और नुक्ता ले लेते हैं और भाई इस दफ़ा हम x के बजाय y की कदर 0 रख लेते हैं और फिर देखते हैं कि उससे मुंसलिक x की क्या कदर आती है। तो y बराबर हो जाएगा 0 के, यानी ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और अब बच गया -x जो के बराबर है 9 के। तो मस्बत x बराबर हो जाएगा -9 के और ये नुक्ता हम कुछ यहाँ बना लेंगे क्योंकि यहाँ y 0 के बराबर है और x बराबर है -9 के। चलें भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया और अब हम इन दोनों नुक्तों को जोड़ लेंगे और अपनी अच्छी सी एक लकीर बना लेंगे जो कि इस इक्वेशन को दिखा रही होगी। तो अब ये इक्वेशन भी रहती है। चलें यहाँ भी वही चीज़ दोहरा लेते हैं। पहले हम x की कदर रखेंगे 0 और देखेंगे कि y की क्या कदर आती है। तो जब x बराबर होता है 0 के तो ये पूरी चीज़ भी 0 के बराबर हो जाती है। अच्छा, अब बच गया -6 ज़रब y जो के बराबर है -6 के और इसको हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 के और इस नुक्ते को हम यहाँ बना लेंगे। अच्छा, अब अगर हम x इंटरसेप्ट ले लें जहाँ y की कदर 0 के बराबर होती है तो ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी और बच जाएगा 6 ज़रब x जो के बराबर होगा -6 के और जब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 के। इस नुक्ते को हम यहाँ बना लेंगे। अच्छा, अब जब इन दोनों नुक्तों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक लकीर बन जाएगी। तो भाई ये तो हमने तमहीद बांध ली, लेकिन सवाल असल में ये था कि हमें x और y की वो इकदार मालूम करनी है जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही हों, यानी वो नुक्ता इस लकीर पे भी मौजूद होगा और इस लकीर पे भी मौजूद होगा। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही हों या इंटरसेक्ट कर रही हों। और भाई ग्राफ पे ये लकीरें हमें यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस नुक्ते पे x बराबर है -3 के और y बराबर है -2 के। चले भाई ये सवाल तो हल हो गया, लेकिन वक्त गुजारने के लिए इसी तरह का एक और सवाल हल कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो ताकि हल करने में मज़ा भी आए। तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि मंदरजा झेल ग्राफ पे दो लीनियर इक्वेशंस का निज़ाम दिखाया गया है और इस निज़ाम के लिए हमें तकरीबन दुरुस्त हल मालूम करना है। तो यहाँ तो हमारा काम काफ़ी आसान कर दिया है भाई। ग्राफ पे लकीरें वैसी ही बनी हुई हैं और हमें बस उस नुक्ते को देखना है जो कि इस लकीर पे भी है और इस लकीर पे भी है
और ये नुक्ता यहाँ है जहाँ ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही हैं। लेकिन चूंकि ये लकीरें यहाँ कहीं बीच में मिल रही हैं, इसलिए y और x की बिल्कुल ठीक इकदार मालूम करना थोड़ा मुश्किल है। पर खैर, सवाल में हमसे अंदाज़ा ही लगाने के लिए कहा गया है, तो बिल्कुल ठीक इकदार ना भी हो तो चलेगा। हाँ, तो इस नुक्ते पे x बराबर होगा, भाई ये -1 है, ये -2 है, और ये नुक्ता बिल्कुल बीच में भी नहीं है, बल्कि बीच से थोड़ा बाएं तरफ है। तो अंदाज़न मुझे लग रहा है कि x -1.6 के बराबर होगा। और अब y की कदर को भी देख लेते हैं। तो y जो है वो मस्बत 1 और 2 के बीच में कहीं है, लेकिन ये बीच से थोड़ा नीचे है, तो लगभग ये कुछ 1.4 के बराबर होगा। और बस, हमने ये सवाल भी हल कर लिया। लेकिन ये भी इतनी जल्दी हल हो गया, तो चलें एक और सवाल भी हल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमें वापस 2 इक्वेशंस दे दी गई हैं। हमें इनको ग्राफ पे बनाना है और फिर इस निज़ाम के लिए मुनासिब हल मालूम करना है। लेकिन चूंकि इस दफ़ा इक्वेशंस तमीज़ से y = mx + c की शक्ल में दी हुई हैं, तो हम y इंटरसेप्ट और ढलान की मदद से लकीरों को बना लेंगे। अब यहाँ y इंटरसेप्ट 3 के बराबर है, यानी इस नुक्ते पे x की कदर 0 होगी और y की कदर 3 के बराबर होगी। तो ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। अच्छा, अब ढलान -7 के बराबर है, और इसका मतलब ये है कि जब x एक अदद बढ़ेगा तो y की कदर 7 अदद कम होगी। मसलन अगर हम इस नुक्ते से तब्दीली देखें तो x एक अदद अगर बढ़ता है तो y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अदद नीचे आ जाता है। तो जब x 0 से 1 पे गया तो y बेचारा 3 से -4 पर पहुंच गया, और इसको अब हम जोड़ लेते हैं। तो ये बन गई हमारी पहली लकीर। अब दूसरी वाली पर आते हैं। तो यहाँ y इंटरसेप्ट -3 के बराबर है, तो x 0 के बराबर है और y -3 के बराबर है, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी ढलान बराबर है -1 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x एक अदद बढ़ता है तो y एक अदद घट जाता है। यानी यहाँ से अगर x एक अदद बढ़ेगा और 0 से 1 पे चला जाएगा तो y एक अदद घटेगा। तो y जो है -3 से -4 पे चला जाएगा। और इन दोनों नुक्तों को अगर मैं जोड़ लूँ तो हमें हमारी लकीर मिल जाएगी। भाई, इसी के साथ साथ हमें वो नुक्ता भी मिल गया जो कि इन दोनों लकीरों पर मौजूद है, और इसलिए ये इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा होगा। और भाई, इस नुक्ते पे x 1 के बराबर है, जबकि y बराबर है -4 के। चले भाई, ये तीसरा सवाल भी हमने आखिरकार हल कर ही लिया।